कर्म ब्रह्मेति कर्म बहु कुर्वित, कर्म ब्रह्मेति कर्म बहु कुर्वित, कर्म ही ब्रह्म है, इसलिए खूब अधिक कर्म करो, सबको लेकर ही ब्रह्म है। कर्म तो एक माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्शन है, एक क्षुद्र भग्नांश मात्र है। इसी से कर्म को ब्रह्म कैसे कहा जा सकता है? मनुष्य जो कुछ करता है या जो कुछ सोचता है, जिस पद्धति को लेकर ब्रह्म की ओर बढ़ जाता है, उसके ऊपर ब्रह्म का अध्यारोप करता है। ईश्वर की संप्राप्ति के पथ पर चलने के लिए जैसे ज्ञान, विचार इत्यादि से होकर भी जा सकता है, वैसे ही कर्म के भीतर से होकर भी जा सकता है। ठीक वैसे ही भक्ति से होकर भी जा सकता है। ज्ञान वस्तु है क्या? हाँ, ज्ञान सूक्ष्माति सूक्ष्म विश्लेषण के द्वारा समझने में सक्षम है कौन नित्य है और कौन अनित्य है। फिर नित्य सत्ता से समझना पड़ता है कितना सत्य है, कितना असत्य है। यह वैसे ही है जिस तरह से विभिन्न पत्थरों के साथ सोना मिश्रित है। प्रारंभ में पत्थर को गला देना पड़ता है, उसे हटा देना पड़ता है, तत्पश्चात जो रह जाता है वह भी शुद्ध सोना नहीं है। फिर उसे गला लेने पर ही शुद्ध सोना प्राप्त होता है। इस प्रकार से खाद को निकाल लेने पर जब केवल सोना रह जाता है, उसे हम शुद्ध सोना कहते हैं। वैसे ही मानव जगत के संबंध में ज्ञानगत विचार करते करते असार अंश को निकाल देते हैं और असली अंश को ग्रहण करते हैं, पुनः उस असली अंश को रख लेते हैं। जैसे दूध को खौला लेने पर सार अंश मक्खन मलाई को उसमें से अलग कर लेते हैं और मक्खन रहित दूध को छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह ज्ञानगत विचार विश्लेषण करते करते जब परम सत्य में पहुंचते हैं, वही हुआ ज्ञान मार्गीय ब्रह्म, यही हुआ ज्ञान का पथ। कर्म मार्गी का पथ हुआ कि वह वही कार्य करेगा जो उसे परमार्थ की ओर ले जाएगा। कर्म के पथ पर चलते चलते देखा जीवन में कुछ आविलता रह गई है, उसे छोड़ दिया। तत्पश्चात पुनः भले पथ पर चलना प्रारंभ किया। फिर विचार विश्लेषण करके देखा कि कुछ आविलता रह गई है, उसे हटाकर और भी शुद्ध कर्म के पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया। तब तक चलते रहा जब तक चरम सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। भक्ति का पथ हुआ सभी को लेकर, सभी में तुम छिपे हो, वही तो तुम मेरे हो। सभी कुछ हुआ परम पुरुष की अभिव्यक्ति। इसे जानकर सबकी सेवा करके अखंड सृष्टि को लेकर आगे की ओर बढ़ना ही भक्ति का मार्ग है। भक्ति का पथ कुछ सरल पथ है, उसमें प्रारंभ से ही आनंद है। ज्ञान का पथ कुछ कष्टदायक है। कर्म का पथ भी वैसा ही है। कर्मी कहते हैं कर्म ब्रह्मेति कर्म बहु कुर्वित, कर्म को ब्रह्म समझकर खूब कार्य किए जाओ। पथ पर जाते जाते जब तुम देखोगे कर्म के जिस अंश से लेश मात्र आनंद नहीं मिल पा रहा है, जो आविलता पूर्ण वस्तु है, उसे वर्जन करके चल रहे हो, इस प्रकार से तुम धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। नहीं तो तुम जितना सकोगे कार्य करते रहोगे। कार्य करते करते तुम समझोगे कौन विशुद्ध कर्म है और कौन आविलता पूर्ण कर्म है अथवा अकर्म या विकर्म है। इसीलिए यह जो कहा जाता है कर्म ब्रह्मेति कर्म बहु कुर्वित, यह अत्यंत ही ठीक बात है। कर्मी ऐसे ही अग्रसर होगा। ज्ञान का पथ अन्य प्रकार का है, उसे लेकर विस्तृत आलोचना अन्य किसी दिन किया जाएगा। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, 10 अक्टूबर 1979 ईस्वी, कलिकाता। सत्यं ज्ञान मनंतं ब्रह्म, सत्यं ज्ञान मनंतं ब्रह्म। सत्य क्या है? हाँ, जो घटना है उसके स्वीकृत रूप को सत्य कहते हैं। अंग्रेजी वेरासिटी शब्द का असली अर्थ हुआ वास्तव घटना। अब ज्ञान क्या है? दार्शनिक भाषा में ज्ञान माने पराज्ञान, आत्मज्ञान। साधारण अर्थ में ज्ञान कहने से कर्म भाव का कर्तृभाव में रूपांतरण, सब्जेक्टिवाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिविटी। बाह्य कर्म तत्व को जब कर्तृकारक में रूपांतरित किया जाता है, तब उस रूपांतरण को ज्ञान क्रिया कहते हैं। आत्मज्ञान के समय में तो कोई बाह्य वस्तु है ही नहीं,
इसी से उस क्षेत्र में बाह्य कर्म तत्व के कर्तृ तत्व में रूपांतरण होने का अवकाश कहाँ है। आत्मा के बाहर तो कोई वस्तु है ही नहीं। अब जो विषय भाव है, जो बाह्य कर्म तत्व के आभ्यंतरीण विषय भाव से रूपांतरित करने के काम में व्याप्त है, वह कर्तृ भाव जब परम विषय भाव में रूपांतरित होता है तभी आत्मज्ञान या परा ज्ञान लाभ होता है। जब तुम कुछ देख रहे हो तब उसे कौन देख रहा है? हाँ, तुम्हारा अहंग भाव, तुम्हारा मैं कर रहा हूं यह भाव, अर्थात तुम्हारा विशुद्ध मैंपन। तुम्हारे देखने के समय यह मैं ही हुआ विषयी। जैसे तुम एक हाथी देख रहे हो, अब हाथी कौन देख रहा है? तुम्हारा कर्तृ मैं, तुम्हारा शुद्ध मैं। जब तुम जानते हो कि तुम्हारा कर्तृ मैं एक हाथी देख रहा है, तब तुम जानते हो कि हाँ, मैं हाथी देख रहा हूँ। अब तुम में यह जो दृष्टा तुम है, जिसके लिए तुम जानते हो कि तुम हाथी देख रहे हो, इस दृष्टा तुमको जब तुमने जान लिया है, तब ही मैं कहूँगा तुम्हें आत्मज्ञान हुआ है। यही हुआ ज्ञान। सत्यं ज्ञान मनंतं ब्रह्म। सत्य के बारे में मैंने पहले ही कुछ कहा है। तब आध्यात्मिक परिभाषा में सत्य की संज्ञा हुई परहितार्थं वांग मनसो यथार्थं सत्यम। जब तुम दूसरे के हितार्थ कुछ करते हो, उस समय तुम्हारी जो कर्मेशना या कर्मेशना प्रेषित मानस प्रक्षेप है, उसे सत्य कहते हैं। किंतु यह तो दर्शन की भाषा है। व्यवहारिक जीवन में पंचभूत के जगत में सत्य कहने पर यही समझा जाता है। अंत माने प्रांत, शेष बिंदु। अनंत माने जिसका कोई प्रांत बिंदु ना हो, जिसका कोई शेष किनारा ना हो। अब परम पुरुष के बारे में अनंत शब्द का व्यवहार क्यों हुआ? यदि मैं कहूँ, एक तो वह हुआ एक विशेष मानस प्रक्षेप, बाह्य आभ्यंतरीण। केवल बाह्यिक ही नहीं, केवल आभ्यंतरीण भी नहीं, अर्थात जिसकी उत्पत्ति हुई बाह्यिक जगत से, और शेष बिंदु हुआ अंतर जगत में। अंतम एक विशेष मानस प्रक्षेप है, अनंतम भी वही है। तब परम पुरुष के लिए मैं अनंत नहीं कहूँगा। क्यों? एक बार मैंने कहा है वे एक हैं, अर्थात एकक सत्ता हैं। फिर मैं कहता हूँ वे अनंत हैं, अर्थात इनफाइनाइट हैं, या असीमित सत्ता हैं, या असीम सत्ता हैं। मानव मन जब उनके साथ एकात्म हो जाता है, मन जब संपूर्ण रूप से अपेक्ट या एकाग्र हो जाता है, तब वह एक ही तो है। कारण उस अवस्था में आध्यात्मिक साधक तो अहंग वर्जित हो जाते हैं, क्योंकि मन उनका परिमाप नहीं कर सकता। इसी तो उन्हें अनंत कहा गया है। गाणितिक विचार से वे अनंत नहीं हैं, ध्यान जगत में ध्येय के विचार से वे अनंत हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ हुआ सर्वबृहत सत्ता, जो अन्य को बृहत बनाने का सामर्थ्य रखता हो। यह हुआ आनंद मार्गी पथ। ज्ञानी के मत से मनुष्य को जानना होगा कि यथार्थ ज्ञान कौन है, फिर कौन ही वास्तव में असार ज्ञान है। ज्ञान के जगत में कितने प्रकार के शाखा प्रशाखाएं हैं। उनमें से कुछ का कार्य इस नश्वर जगत को लेकर है, फिर कुछ के आलोच्य विषय हुए परम पुरुष, जो शाश्वत हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अविकार्य सत्ता हैं। एकं ज्ञानं नित्यमनंत माद्यंत शून्यं नान्यत वर्तते वस्तु सत्यम तयोर्भेदो अस्मिनिन्द्रियोपाधिना वै ज्ञानस्यायं वसते। परम पुरुष एक अपरिणामी सत्ता है। हम जब इस परिवर्तित या परिवर्तनीय जगत के सानिध्य में आते हैं, तब हमें स्मरण रखना होगा कि यह जगत सार वस्तु नहीं है। यह हुआ उसी अपरिणामी सत्ता का एक परिवर्तित रूप मात्र। इस परिवर्तनीय प्रपंच वस्तुओं के मोह में हम आविष्ट होकर नहीं पड़ेंगे। हम उस ध्रुव सत्ता भूमा की ओर दृष्टि निक्षेप करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ध्रुव की ओर यह दृष्टि निक्षेप कर आगे बढ़ चलना ही यथार्थ ज्ञानी का पथ है। यह चलते चलते जब मानस प्रक्षेप के शेष चरण में उपनीत हुआ जाता है, तो वही अवस्था हुई अनुभाव के अवलुप्ति की अवस्था,
मन के सर्वात्मक लय की अवस्था, वही हुआ मोक्ष की शेष अवस्था, यही हुआ ज्ञान मार्गी की मोक्ष दशा। दूसरे दिन भक्ति के संबंध में कुछ कहूँगा। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, 11 अक्टूबर 1989 ईस्वी, कलिकाता। भक्तिर भगवतो सेवा। कर्म के पीछे में मूल उद्देश्य हुआ कर्म ब्रह्मेति कर्म बहु कुर्वित। ज्ञान के संबंध में कहा गया है सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म, किंतु भक्ति का अंतर्निहित मुख्य भाव हुआ भक्तिर भगवतो सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपणी, भक्तिरानंद रूपा च भक्ति भक्तस्य जीवनम। कर्म और ज्ञान के क्षेत्र में परम पुरुष हुए लक्ष्य, ये सत्ता और उन्हें जानने के लिए एक निर्दिष्ट अनुशीलन पद्धति है, किंतु भक्ति के समय में भक्ति स्वयं ही हुई लक्ष्य। भक्ति कोई कल्ट नहीं है और यहीं पर ज्ञान कर्म के साथ में भक्ति का मूलगत पार्थक्य है। भक्ति कोई कल्ट या व्यवहारिक विद्या नहीं है, भक्ति स्वयं है उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था। कर्म और ज्ञान के क्षेत्र में जो मूल भाव कार्य करता है वह है मैं उस परम सत्ता को जानना चाहता हूँ, अर्थात भक्ति के समय सेवा की भावना मुख्य है, प्रधान है। इसी से कहा जाता है कि भक्तिर भगवतो सेवा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं केवल तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। यहीं पर भक्ति की चमत्कारित्व है, भक्ति का श्रेष्ठत्व है। भक्ति ही प्रेम स्वरूपणी। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जो नांदनिक अभिरुचि या नांदनिक श्री सुषुप्तावस्था में पड़ी है, भक्ति के जागरण हो जाने पर वह पूर्ण प्रकाश का सुअवसर पा जाता है और इसके लिए कहा जाता है भक्ति प्रेम स्वरूपणी। भक्तिरानंद रूपा च। आनंद क्या है? आनंद हुआ मानव मन की एक साम्यावस्था, मानव जीवन की एक ऐसी व्यवस्था जो कि सुख दुख बोध के द्वारा प्रभावित नहीं होती। उसी अप्रभावित मानस अवस्था को ही आनंद कहते हैं। विषय भाव या विषयी भाव में से होकर अभिव्यक्त यह आनंद ही हुई भक्ति। कोई हो सकता है यह कहे कि विषय भाव और विषयी भाव में कितनी ही विराट दूरी है, अतएव भक्ति के समय यह विपरीतार्थक विशेषण प्रयोग क्यों करूँगा। अब बात यह हुई कि परम विषयी सत्ता के साथ में भूमानंद तो ओतप्रोत रूप से युक्त है, इसीलिए उस अवस्था में कर्तृत्व और कर्म तत्व में पार्थक्य नहीं है। अतः आनंद के समय ये दोनों ही शब्द व्यवहार कर सकते हो। भक्ति भक्तस्य जीवनम। जीवन क्या है? हाँ, प्राण का स्पंदन ही है जीवन। यह स्पंदन है कहने के कारण ही इस जगत के तन्मात्रिक स्पंदने उसमें प्रतिफलन होने का अवसर पाते हैं। यह जीवन हुआ उसी प्रतिफलन की सत्ता। भक्ति की अवस्था में भी भक्ति हुई जीवन, यह प्राणिक स्पंदन। भक्ति के समय यह भक्ति यहाँ पर नहीं है, यह भक्ति जहाँ पर शेष हो जाती है, भक्त के प्राण का स्पंदन भी रुक जाता है। इसीलिए भक्त भक्ति को छोड़कर बचने के बारे में सोच नहीं सकता है। भक्ति ही भक्त का जीवन है, प्राणिक अभिव्यक्ति है। इसीलिए मैं कह रहा था कर्म और ज्ञान के साथ एक मूलगत पार्थक्य है। तराजू के पल्ले में एक तरफ ज्ञान कर्म, अन्य तरफ भक्ति है, तो भक्ति की ओर ही पल्ला भारी होगा। इस जगत में ज्ञानी व्यष्टि, बुद्धिमान और चतुर लोग भक्ति मार्ग को ही श्रेयस्कर मानकर ग्रहण किया करते हैं और भक्तों के मत से ज्ञान और कर्म मार्ग हुआ निर्बोध का मार्ग। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, 12 अक्टूबर 1989 ईस्वी, कलिकाता। स्वधर्मे निधनं श्रेयः। गीता में कहा गया है स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्म भयावह। यदि स्वधर्म गुण विवर्जित है और यदि परधर्म आनंददायक है, सुखदायक भी है, तब भी स्वधर्म में मृत्यु श्रेय है। परधर्म अत्यंत भयंकर है। गीता में कहा हुआ है स्वधर्म क्या है? स्वधर्म माने क्या? वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, हिंदू धर्म,
ऐसा नहीं। स्वधर्म माने होता है मनुष्य धर्म। पेड़ पौधे उनका एक प्रकार का धर्म है, वे एक विशेष नियम मानकर चलते हैं। जितने जीवित प्राणी हैं उनका भी एक साधारण धर्म है। उन्हें छोड़ पेड़ पौधे वृक्षादि के एक विशेष धर्म है, उनका स्वधर्म है। पशु पक्षी के विशेष धर्म है, वही उनके स्वधर्म है। और मनुष्य का भी एक विशेष धर्म है, उनका वह स्वधर्म है। मनुष्य का विशेष धर्म है क्या? मानव धर्म, भागवत धर्म, जिसका मूल स्तंभ है विस्तार, रस, सेवा, तद स्थिति। विस्तारित होना, फैल जाना और अखंड रस और सेवा के माध्यम से आनंद पाना। और तद स्थिति का चरम लक्ष्य हुआ परम पुरुष में अस्थायी स्थिति का लाभ करना। यही हुआ मनुष्य धर्म। मनुष्य की सुविधा के लिए स्वधर्म हुआ, यही हुआ मनुष्य धर्म, यही हुआ भागवत धर्म। कहा जाता है भागवत धर्म के अनुशीलन में यदि कष्ट भी हुआ और पर धर्म के अनुशीलन में यदि आराम भी मिल गया तो भी मनुष्य के लिए स्वधर्म अर्थात मानव धर्म में मनुष्य को दृढ़ होकर मजबूत होकर रहना पड़ेगा। पर धर्म अर्थात मनुष्य को पशु पक्षी के धर्म में, पेड़ पौधे के धर्म में उतर जाना नहीं चलेगा। किसी भी अवस्था में पशु के धर्म को प्रश्रय देना नहीं चलेगा। सब समय ही, सभी परिस्थितियों में ही मानव धर्म की ध्वजा को ऊपर की ओर उठाए रखना होगा। यही बात श्री कृष्ण ने कही है। स्वधर्मे निधनं श्रेयः पर धर्म भयावह। मानव का धर्म, मानविकता की रक्षा के लिए यदि उसे मरना भी पड़े तो वह भी अच्छा है। फिर भी पशुत्व के स्तर पर नीचे उतर जाना किसी भी अवस्था में नहीं चलेगा। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, 13 अक्टूबर 1980 ईस्वी, कलिकाता।